हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन। बच्चों, 2 दिन पहले हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 डाला था और आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिए। और शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन आपका राइट है, रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 2, मानव का प्रकृतिकरण का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर है इसका निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 3, 2 समय बिंदुओं के बीच में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लिंगानुपात कितने प्रति डैश पुरुषों पर माना जाता है? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा सी, 1000। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में निम्नतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 6, महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक कब दिया? राइट आंसर रहेगा 1990। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ HDI? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वनों से खाने योग्य जंगली पौधे व कंदमूल इकट्ठे करना क्या कहलाता है? तो ये बच्चों कहलाता है संग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 9, कोल खोज कौन सी कृषि का दूसरा नाम है? तो सामूहिक कृषि का दूसरा नाम है या सामूहिक कृषि का एक प्रकार है कोल खोज। क्वेश्चन नंबर 10, बाहरी एजेंसी से कार्य करवाना क्या कहलाता है? सेकंड ऑप्शन बाह्य स्रोतन। क्वेश्चन नंबर 11, जिस बस्ती में घर दूर दूर होते हैं उसे कौन सी बस्ती कहा जाता है? तो बच्चों ये लास्ट ऑप्शन है प्रकीर्णन बस्ती। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण बस्ती की 75% से ज्यादा जनसंख्या किस व्यवसाय में लगी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, प्राथमिक व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? फोर्थ ऑप्शन है इसका आंसर 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी निम्न में से कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर है इसका भारतीय यूरोपीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 15, सतलुज व्यास बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा भाखड़ा नंगल। क्वेश्चन नंबर 16, जल अधिनियम कब आया? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। क्वेश्चन नंबर 18, तांबा जिंक मुख्यतः कौन सी पेटी में मिलते हैं? तो इसका उत्तर है ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी पठार प्रदेश। ये गलती से इसका बी ऑप्शन आ गया है तो इसको ठीक कर लीजिए आप, उत्तरी पश्चिमी पठार प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एल्यूमिनियम के विनिर्माण में कौन से एस्क का प्रयोग होता है? तो बच्चों बॉक्साइट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कोयले के कौन से प्रकार में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 22, HVJ पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? और यहाँ पर ऑप्शन है बी, 1700। कई जगह यह 1750 भी आपको मिल जाता है। 23, डिगबोई आसाम में खनिज तेल कब मिला? तो उत्तर है बच्चों इसका 1890। क्वेश्चन नंबर 24, मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। साथ में हम इसके डिटेल आपको दे रहे हैं, इसको आप साथ साथ देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत नहीं है? तो बच्चों उत्तर रहेगा इसका कोयला। क्वेश्चन नंबर 26, एल्यूमिनियम के विनिर्माण में कौन से एस्क का प्रयोग होता है? उत्तर है इसका बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 28, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस बांध से निकलती है? तो यह हरिके बांध से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 29, धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती
किस शहर में स्थित है? तो बच्चों यह मुंबई शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 31, संभववाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो संभववाद प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन, जिसके अनुसार वातावरण मानव क्रियाओं को नियंत्रित तो करता है किंतु उन सीमाओं में कुछ संभावनाएं व अवसर प्रस्तुत करता है जिसमें मानवीय छांट महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही निश्चयवाद की परिभाषा भी है यहाँ पर, उसको भी आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, खनन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बच्चों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी लंबा, इसको डिटेल में पढ़ना काफी लंबी कर देगा हमारी वीडियो को, इसलिए हम बता दें आपको कि इसके भौतिक व आर्थिक इसके कारक हैं, उन दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, असम राज्य के 2 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। और हमने यहाँ पर जो 7 क्षेत्र हैं उसके सभी के नाम यहाँ पर आपके लिए दे दिए हैं और इसका थोड़ा सा वर्णन भी साथ में है। क्वेश्चन नंबर 34, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो ये आपके सामने चलवासी पशुचारण, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं या आपने जो क्वेश्चन तैयार किया उसके साथ आप इसको मिला सकते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास की इकाइयों, कार्यशील तथा आश्रित साक्षरता तथा व्यावसायिक संरचना जैसी जनांकीय विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण व अध्ययन जनसंख्या संगठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में मानव विकास के सामाजिक संकेतकों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक सशक्तिकरण के जो सूचक हैं वही सामाजिक संकेतक हैं और यहाँ पर इसका वर्णन दिया गया है, या फिर पीडीएफ में भी ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। 37, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है? तो बच्चों हम बता दें आपको, सतत पोषणीय विकास, जिसको हम टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, तो विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जाता है कि उनके पुनर्भरण की संभावना भी बनी रहे और पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही सतत पोषणीय विकास के प्रमुख तत्व यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नगरीय बस्तियों की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए हमने 5 समस्याओं का वर्णन किया है, इनमें से किन्हीं 3 को आप अपने एग्जाम के लिए रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय विश्लेषण कीजिए। तो राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व विश्लेषण के लिए पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 भागों में बांटकर यहाँ इसका वर्णन किया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट में भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में भी देख सकते हैं। साथ ही बच्चों आपको इसका मैप भी भरना होगा, ये जो इस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ही अथवा में जो प्रश्न है वह है, भारत की जनसंख्या के धार्मिक संगठन की विवेचना कीजिए। और ये धार्मिक संगठन का पूरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि मानचित्र से संबंधित है। तो भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादित क्षेत्र, भारत में कोयला उत्पादित क्षेत्र, ये कोल रीजन आपके सामने दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, तो ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं एनसीआर। तीसरा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, तो ये इंदिरा गांधी नहर आपके सामने दिखाई गई है जो कि भारत के पश्चिमी बॉर्डर के साथ साथ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। लास्ट है पटना, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वो यहाँ पर आपके सामने दिखाई गई है। तो बच्चों आप इस सॉल्यूशन के द्वारा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे ही और भी मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके लिए लाएंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके
और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।